हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो में। आज हम आपके लिए फिर से 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं और फिर से एक बार मैं बता दूं और आपको दिखाई भी दे रहा होगा कि हम अभी तक वेन डायग्राम ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, लगभग मैं आपको बता दूं लगभग हम 200 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ताकि कोई भी कंसेप्ट हो गया, कोई भी प्रैक्टिस की कमी ना रह जाए हमारी इस पूरी सीरीज में। ठीक है, तो आओ स्टार्ट करते हैं। आज के 5 क्वेश्चन हम करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 126 क्या बोल रहा है भाई, वुमेन एम्प्लॉयड और मदर्स में हमें यहाँ पे वेन डायग्राम बनाना है। अच्छा ठीक है, वुमेन और एम्प्लॉयड में क्या रिलेशन होगा भाई, सारी वुमेन तो एम्प्लॉयड नहीं होती, सम का रिलेशन होगा कि सम वुमेन आर एम्प्लॉयड, मतलब कुछ ही वुमेन एम्प्लॉयड है। अच्छा, एम्प्लॉयड और मदर्स में भी देखिए, हाँ सम मदर्स एम्प्लॉयड हो सकती हैं। भाई सारी एम्प्लॉयड या फिर सारे मदर्स तो एम्प्लॉयड होंगी नहीं, कुछ ही होंगी, तो सम का रिलेशन बनेगा। लेकिन जो पहला और तीसरा है वुमेन और मदर्स, इसमें तो ऑल का रिलेशन बनेगा, क्योंकि सारी मदर हमेशा वुमेन रहेंगी। तो मुझे दो सम और एक ऑल चाहिए, दो सम एक ऑल चाहिए, दो सम एक ऑल, दो सम एक ऑल। ऑप्शन नंबर सी देखो बिल्कुल करेक्ट होगा। भाई ये सबसे बड़ा वाला हो गया, और ये अपना ऑल का रिलेशन उसके साथ शो करेगा। बाहर से अगर मैं इस तरीके से बना दूं तो ये अंदर वाले के साथ भी सम का रिलेशन है, बाहर वाले के साथ भी सम का रिलेशन, तो दो सम मेरे को मिल गया। ये वाला मेरे बिल्कुल करेक्ट है। भाई हमने 126 क्वेश्चन 125 क्वेश्चन कर चुके हैं। 126 क्वेश्चन तुरंत मेरे को अगर मैं बोल दूं ना आपको कि ऑल सम सम, तो कौन सा वेन डायग्राम हो तुरंत आपको पहचान में आ जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इसीलिए हम यहाँ पे हर चैप्टर पे लगभग 200 300 400 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अभी तो ये पहला मतलब वैसा चैप्टर है जिसमें हमने 200 क्वेश्चन किया है। आगे और भी ऐसे चैप्टर हैं जिनमें हम 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप भी 300 400 करो, लेकिन हाँ आप अपने नीड के हिसाब से जितना कर सकते हो उतना कर लो। 50 मिनिमम, 100 150 इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 127 देखो, वुमेन मदर्स और डांसर्स में, देखो फिर से मुझे पता नहीं क्यों वैसा ही होगा लग रहा है, लेकिन एक बार हम देखते हैं। भाई सारी मदर्स वुमेन होंगी। देखो अगर मैं देखूं कि ऑल और सब में, तो हमें हमेशा ऑल का प्रायोरिटी देते हैं, और यहाँ तो अगर मैं देखूं तो दोनों तरफ से देखो। अगर मैं बोलूं कि सारी वुमेन मदर्स होती है तो ऐसा नहीं, सारी वुमेन्स केवल लेडी रहती हैं हमेशा, तो मतलब ऐसी कंडीशंस नहीं आती। लेकिन सारी मदर्स हमेशा वुमेन रहेंगी, बिल्कुल यहाँ पे ऑल का कंडीशन हम यहाँ पे प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, मदर्स और डांसर में भी सम का रिलेशन होगा। भाई कुछ मदर हो सकती है डांसर। अच्छा, वुमेन में भी सम का ही रिलेशन होगा, बिल्कुल। तो देखो यहाँ पर भी मुझे मिला ऑल सम सम। भाई वुमेन और डांसर में सारी वुमेन हमेशा हमेशा तो ना होगी डांसर, कुछ वुमेन डॉक्टर हैं, कुछ वुमेन इंजीनियर हैं, कुछ वुमेन आर्किटेक्ट हैं, अरे सारी तो ना डांसर्स हैं, तो केवल सम ही होंगे। तो दो सम एक ऑल, दो सम एक ऑल अपना ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में वो किया था, इसको एक्सप्लेन किया था कि कैसे यहाँ पे एक ऑल दो सम काम कर रहा है। भाई ये अपना तीनों सम है, ये तो एक सम एक ऑल एक नो होता है, ये गलत हो जाएगा। ये अपना तीनों ऑल होता है। केवल अपना ऑप्शन नंबर सी ही एक ऐसा है जिसमें मुझे एक ऑल और दो सम मिल रहे हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, फर और एनिमल, फर मतलब पता है क्या होता है, जैसे कोई भी एनिमल्स होते हैं ना उसके शरीर पर जो बाल होते हैं, जैसे पोलर बियर हो गया, जो भालू हो गया, ऐसे एनिमल्स होते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं फर, या फिर हम एनिमल फर बोल देते हैं। तो हम इसको ऐसे नहीं समझेंगे कि फर अलग चीज है, जो कि शेर की बाल हो गए या फिर किसी भी एनिमल्स के बाल हो गए, या एनिमल अलग चीज हो गया, लकड़ी अलग चीज, ऐसे नहीं, तीनों को आपको अलग अलग नहीं सोचना, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है कि कहीं भी अगर ये सारी चीजें आ गए क्या आपस में रिलेटेड है क्या। तो देखो कैसे सोचना है भाई, कुछ एनिमल्स के ऊपर फर होता है, बिल्कुल सारे एनिमल्स के ऊपर फर नहीं, ऐसे सोचना है यहाँ पे। तो इन दोनों में सम का रिलेशन होगा, सारे एनिमल्स के ऊपर तो फर होता नहीं है। वुड तो अलग चीज है, वही वुड तो सच में अलग चीज है, लकड़ी अलग चीज है, एनिमल से भी किसी प्रकार रिलेटेड नहीं है, और ना ही फर से किसी प्रकार रिलेटेड नहीं। तो आपस में सम है, और दो नो चाहिए, क्योंकि इसका इसके साथ भी नो है, इसके साथ भी नो है, तो एक सम दो नो। ये तो एक ऑल है और दो नो है, ये तो होगा ही नहीं, तीनों सम चाहिए ही नहीं। यहाँ पे तो एक ही नो है, बाकी तो दो सम है, ये भी गलत हो जाएगा। केवल अपना ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कैसे देखो, ये दोनों आपस में सम का रिलेशन बना रहे हैं, ये वाला इसके साथ नो है, ये वाला इसके साथ नो है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, व्हीकल कार और मोटर बाइक में क्या रिलेशन होगा। भाई सारी कार व्हीकल्स हैं, बिल्कुल, सारे मोटर बाइक भी व्हीकल्स हैं। आपस में तो इन दोनों का रोक, भाई कार अलग चीज है, मोटर बाइक अलग चीज है, कार में चार पहिए होते हैं, मोटर बाइक में दो पहिए, दोनों अलग अलग चीज है, लेकिन है दोनों व्हीकल। कार भी व्हीकल है, अपना मोटर बाइक भी व्हीकल है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। पता है कैसे, जैसे ये अपना पूरा व्हीकल हो गया, एक अपना मतलब ऑल कार्स आर व्हीकल, लेकिन मोटर बाइक के साथ कोई रिलेटेड नहीं है, तो मोटर बाइक का अलग वेन डायग्राम बनेगा, लेकिन वो भी बनेगा व्हीकल के अंदर, क्योंकि मोटर बाइक भी अपना व्हीकल ही है। तो आपस में तो नो का रिलेशन होगा, लेकिन दोनों व्हीकल के साथ ऑल का रिलेशन बनाएंगे, क्योंकि पूरी की पूरी कार ही एक व्हीकल है, पूरी की पूरी मोटर बाइक एक व्हीकल है, लेकिन आपस में ये दोनों कोई रिलेटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि सम कार कैन बी मोटर बाइक, सम मोटर बाइक कैन बी कार, इस तरीके से नहीं।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अच्छा, टिकट, एरोप्लेन और रेल, यहाँ पर भी आपको ऐसे नहीं समझना कि टिकट तो अलग ही चीज़ है, टिकट तो हम जब जाते हैं तब टिकट लेते हैं, नहीं, ऐसी अलग चीज़ नहीं है ना। हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, कॉमन सेंस लगाना पड़ता है। यहाँ एरोप्लेन लिखा है, रेल लिखा है और टिकट लिखा है, कुछ और नहीं लिखा है। टिकट जो लिखा है ना उसके रिलेटेड लिखा है, एरोप्लेन के रिलेटेड है, रेल के रिलेटेड है। तो आपको ऐसे सोचना चाहिए ना कि हम रेल से जाते हैं तो भी टिकट लेते हैं, ट्रेन से जाते हैं तो भी टिकट लेते हैं कि नहीं। अगर एक चीज़ मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि देखो, अगर मैं एक चीज ऐसे सोच सकता हूँ कि एक से ये पूरा हमारा टिकट है, हम एरोप्लेन में भी टिकट लेते हैं, रेल में भी टिकट लेते हैं। ऐसे भी सोच सकते हैं, आपस में नो कॉरलेशन है, लेकिन ऐसा ऑप्शन आपको कहीं भी मिल नहीं रहा यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे कुछ और सोचना पड़ेगा। तो हम ऐसे सोच सकते हैं, ऐसे हम यहाँ पे सोच सकते हैं कि हम टिकट जो लेते हैं ना, सम टिकट्स आर एरोप्लेन। ऐसा पता है क्यों? क्योंकि हमें ऐसा ही सोचना पड़ेगा। हमें यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे ऑप्शन से जाएंगे अगर, तो यहाँ पे देखो ऑल का रिलेशन अगर मैं देखूँ, ये और छोटे छोटे क्या हो सकते हैं, एरोप्लेन या फिर रेल हो सकते हैं। तो मैं मान के चलता हूँ ये इस तरीके से, चलो ठीक है, मैंने मान लिया बड़ा वाला टिकट है, ये अपना एरोप्लेन है, ये अपना रेल है। आपस में कभी सम का रिलेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एरोप्लेन अलग चीज़ है, रेल अलग चीज़ है, दोनों का भी होगा ही नहीं सम का रिलेशन। तो ए वाला गलत, तीनों में कभी सम का रिलेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एरोप्लेन और रेल अलग अलग चीज है भाई, एरोप्लेन अलग चीज है, एरोप्लेन जमीन पे नहीं चलता, एरोप्लेन आसमान में उड़ता है, रेल जमीन पे चलता है, तीनों में सम कभी नहीं हो सकता। सम का मतलब समझ रहे हो, आपस में तीनों में कुछ ना कुछ घोल मिला हुआ है। अच्छा, इसमें अगर मैं देखूं, क्योंकि मुझे यही लग रहा है और यही इसका बेस्ट आंसर हो, हमें हमेशा पता है इस तरीके से जो चैप्टर्स होते हैं, हमें हमेशा बेस्ट आंसर्स ढूंढना होता है। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर डी को एक सेकंड के लिए करेक्ट मानूं, तो इसको अगर मैं क्या ले लूँ, इसको टिकट ले लूँ, एरोप्लेन ले लूँ या रेल ले लूँ, किसी को भी किसी भी एक में से ले लूँ, तो यहाँ पे तब भी नहीं बैठेगा भाई। एरोप्लेन मैंने जो भी यहाँ पे एनालॉजी लगा के, जो भी रिलेशन लगा के मैंने एनालॉजी को, एरोप्लेन को टिकट के अनुसार यहाँ पे कनेक्ट किया है, रेल भी तो उसी हिसाब से कनेक्ट होगा अपने टिकट से, क्योंकि रेल में भी तो टिकट लगता है जाने से। इसलिए अपना ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि जो रिलेशन एरोप्लेन से टिकट का होगा वही रिलेशन अपने रेल से भी तो टिकट का होगा। तो ये गलत हो जाएगा, ये वाला भी अपना यहाँ पे। अच्छा, सी वाला ऐसा क्यों करेक्ट होगा, ये क्यों करेक्ट होगा, यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। देखो, मुझे ये तो पता है, मुझे 100% पता, आप इसको वैसे नहीं कर सकते थे कि यहाँ पे ऐसे टिकट ऐसे बना दूं फिर एरोप्लेन, या फिर ऐसे, मतलब बिना, अगर आपको ये चीज़ें कंसेप्ट नहीं पता है कि सम ऑल नो वाली, तो नहीं कर सकते। मुझे एक नो तो चाहिए ही चाहिए, एरोप्लेन और रेल में तो नो चाहिए ही चाहिए, एक नो चाहिए। एक नो मुझे केवल इसी मिल रहा है कि अगर मैं इसको एरोप्लेन रख दूं, इसको रेल रख दूं और बीच वाले में टिकट रख दूं, तो ये बात बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। और यही मेरा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एरोप्लेन में भी टिकट लगती है और रेल में भी टिकट लगती है, और सम का रिलेशन इसलिए कि कुछ लोग एरोप्लेन में टिकट से जाते हैं, कुछ लोग रेल में भी टिकट से जाते हैं। ऐसे तो हम कह सकते हैं ना। हालांकि अच्छा, तीन ऑप्शन में तो मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों ऑप्शंस क्यों गलत है, ए बी डी। अच्छा, ये जब करेक्ट है तो क्यों करेक्ट है? देखो, मुझे तो पता है ना एरोप्लेन और रेल में एक नो है, मुझे ये तो नहीं पता दो नो। मैं इसलिए इस चीज़ से कंफर्म नहीं हूँ कि दो नो है, एक ऑल है क्या नहीं है, लेकिन इस चीज़ से जरूर कंफर्म हूँ कि जो एरोप्लेन है हमेशा रेल से कनेक्टेड नहीं है। तो एक नो तो मुझे चाहिए ही चाहिए, इसमें तो था ही नहीं, इसमें भी नहीं था, इसमें दो दो नो थे। दो दो नो में किस में रखता है, अगर मैं एरोप्लेन से टिकट का नो रखता है और रेल का टिकट से नो रखता तो जाके होता। लेकिन एरोप्लेन और रेल का भी तो आपस में नो का रिलेशन, फिर तो तीनों में नो का रिलेशन होना चाहिए हिसाब से। तो ये वाला अपना गलत हो गया। तो अगर मैं यहाँ पे सी को चेक करूँ, तो ये अपने पास एरोप्लेन हो जाएगा, ये अपने पास रेल हो जाएगा, और यहाँ पर अपना टिकट हो जाएगा। अच्छा, इसको कैसे पढ़ोगे, कैसे कि एरोप्लेन और रेल आपस में अलग अलग है, लेकिन टिकट हमें दोनों में चलने के लिए जरूरत होता है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कई बार क्या होता है, हमें अपने हिसाब से नहीं मिलता ऑप्शंस, तो हमें वहाँ पे देखना पड़ता है बेस्ट ऑप्शंस क्या होगा मेरे भाई। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको लगा होगा कि लास्ट वाला क्वेश्चन हाथों से कंफ्यूजन, अगर नहीं मैं पहले से पढ़ के गया तो हो सकता है कंफ्यूजन, और आपकी कंफ्यूजन भी मैं दूर करने में समर्थ रहा हूँ। अगर आपके इसके बाद भी कुछ डाउट वगैरह रह जाएगा तो कमेंट बॉक्स बिल्कुल खुला हुआ है, आप वहाँ पे कमेंट करो, मैं आपके प्रॉब्लम पूरी तरीके से सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो आई होप आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चन। अगर अब आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगले वीडियो में मिलते हैं हम आगे के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।